बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर हमें किसी कर्व के तीनों कंपोनेंट यानी एक्स वाई और जी दिए हुए हों, जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई और जी दिए हुए हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये तीनों जोड़ के आर बनता है। तो ये जो गिवन है कीमतें, अगर तो हमने ये प्रूव करना है कि फिर कर्वेचर और टार्शन का आंसर यही आएगा। तो सिंपल सी बात है कि इस सवाल में हमें ये कहा गया है कि आपको अगर आर एक्स वाई जी की कीमत दी हुई हो तो एक्स वाई जी को जोड़ के हम आर बना लेते हैं, तो फिर आपने कर्वेचर और टार्शन निकालना है। अब सबसे पहले स्टूडेंट आपने निकालना है कर्वेचर। कर्वेचर निकालने का ये फार्मूला होता है, ये जो नीचे दिया हुआ है, क्या है, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट डिवाइड बाई आर डॉट का क्यूब, और फिर आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का लेना है मैग्नीट्यूड, और नीचे भी आर डॉट का मैग्नीट्यूड लेके क्यूब लेना है। ये कीमतें यहाँ पुट करेंगे तो कर्वेचर निकलेगा। इसी तरीके से टार्शन का अलग से फार्मूला है, उसको अलग से हल करेंगे, देखेंगे दोनों के आंसर सेम आएंगे और ये आंसर आएंगे। अब देखें कि हम कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो ये रिलेशन हम जानते ही हैं कि आर डॉट इसके बराबर होता है, आर डबल डॉट इसके बराबर है, और आर की कीमत ये हमें दी हुई है। ये कहाँ दी हुई है, ये देखें, एक्स कंपोनेंट यहाँ रख दो, वाई कंपोनेंट यहाँ और जेड कंपोनेंट यहाँ, तो ये असल में आपका आर है। ये शायद आपको दिखाई नहीं दिया, इसको फिर देख लें। ये हो गया हमारा आर। आर कैसे आया, ऊपर दिया हुआ जो कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट, वाई और जी कंपोनेंट, वो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूट किया है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, आर। अब आर का हमें क्या चाहिए, आर डॉट और आर डबल डॉट चाहिए। तो पहले आर डॉट लिया। आर डॉट का मतलब होता है कि याद रखें कि जो चीज़ यहाँ जो पैरामीटर यहाँ इन्वॉल्व होता है उसके लिहाज से डेरिवेटिव। यहाँ पे पैरामीटर यू है, तो पिछले सवालों में आपने देखा था हम एस के सॉरी टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते थे या थीटा के रिस्पेक्ट से। यहाँ पर चूँकि यू है तो इसलिए यहाँ पे डी आर ओवर डी यू को डॉट कहेंगे। तो इसका ये इधर भी डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव, इसका और इस टॉप का डेरिवेटिव लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो तीनों में जो कॉमन टर्म्स हैं वो हमने पीछे लिख ली, जो बाकी बचा है वो ये है। अब स्टूडेंट हमें आर डॉट का मैग्नीट्यूड भी चाहिए जो कि फार्मूले में पुट करना है। तो आर डॉट का मैग्नीट्यूड लिया। मैग्नीट्यूड आपको पता है, पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर और तीसरी का स्क्वायर और उनका सम और अंडर रूट होता है। अब इसको और हमने सिंप्लीफाई किया, जो चीज़ें कॉमन हैं आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। जो चीज़ें कॉमन हैं वो कॉमन ही रही, और बाकी जो टर्म्स थी कटने के बाद जो बची हैं वो ही बची हैं ये टर्म्स। यहाँ तक आप पहुँच गए जब हमने आर डॉट का लिया मैग्नीट्यूड। अब हमारे जहन में ये बात है कि अब हमें आर डॉट तो मेन आर डॉट और उसका मैग्नीट्यूड क्यूब तो मिल गए, क्यूब भी ले लें आप, और उसके बाद ये तो हमें मिल गया। अब हमें आर डॉट का आर डबल डॉट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमने पहले आर डॉट हमें दिया हुआ है, इसका फिर से एक दफ़ा आर डॉट का फिर डेरिवेटिव लेंगे तो आर डबल डॉट आ जाएगा, और उनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेके मैग्नीट्यूड लेंगे। अब स्टूडेंट आपके पास है ये आर डॉट और आर डबल डॉट का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हमने सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और ये आप इसके स्टेप्स जो हैं वो नोट कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई किया, आप वीडियो को वहाँ पे रोक के देख सकते हैं स्टेप्स। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आर डॉट आर डबल डॉट ये निकला है, ये टर्म, ये जो टर्म है आपकी, ये टर्म है आर डॉट आर डबल डॉट ये। इसके बाद स्टूडेंट हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी और तीसरी का, इसका मैग्नीट्यूड लिया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो ये है मैग्नीट्यूड लेने से। अब हमें पता है कि अभी हम पीछे पढ़ गए हैं कि कर्वेचर का फार्मूला ये है। इस फार्मूले के अंदर कीमतें पुट कर दी, ऊपर वाली और नीचे वाली, इनको कैंसिल किया, तो जो हमारा रिज़ल्ट आया है वो है कुछ यूँ। अब सिंपल वही आंसर आया है जो हमें चाहिए था, ये रिज़ल्ट आ गया कर्वेचर का, यही हमने प्रूव करना था। अब स्टूडेंट अब हमने चेक करना है, अगर कर्वेचर की कीमत ये है तो टार्शन की कीमत क्या है। तो टार्शन की कीमत हम यहाँ से इस फार्मूले से निकालेंगे। ये दिया हुआ है टार्शन इक्वल टू आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट ओवर दिस। अच्छा याद रखिएगा क्या टार्शन का एक यही फार्मूला नहीं है, और भी हैं जिसमें ये डॉट के रिस्पेक्ट से फार्मूले के क्रॉस के सॉरी इसका प्राइम के लिहाज से भी फार्मूला होता है, लेकिन डॉट वाला फार्मूला इसलिए यूज़ करते हैं अगर दिया हुआ आर हमें किसी और फॉर्म में हो, जैसे एस की फॉर्म में नहीं है वो, उसमें जो कंपोनेंट हैं वो यू पे डिपेंड कर रहे हैं, तो लिहाजा हम डॉट वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास आ गया आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट, ये जो टर्म है, और डिवाइड बाय आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट ये। इस टर्म में से पहले हम ये तीनों निकाल देंगे। आर डॉट हम पीछे निकाल चुके हैं, आर डबल डॉट भी निकाल चुके हैं, जस्ट हमें चाहिए आर ट्रिपल डॉट, जो कि यहाँ हमने निकाल लिया है। आप इसको देख सकते हैं, ये है आपका आर ट्रिपल डॉट, ठीक है। ये
ये सॉरी ये आर डॉट है, ये आर डबल डॉट और उसका फिर डेरिवेटिव लें तो ये है आर ट्रिपल डॉट। तो ये तीनों मिल गए। अब हमें इनका ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है और नीचे वाली टर्म हम ऊपर निकाल चुके हैं, जस्ट उसका स्क्वायर लेना था तो वो भी ले लेंगे। जो ऊपर निकाली हुई है इक्वेशन में यहाँ पर ये वो टर्म है जो हमें चाहिए उस फार्मूले में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट हमने क्या करना है, ये टर्म कैलकुलेट करनी थी, ये टर्म आ गई है। और इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है हम क्यों ले रहे हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये टर्म सिंप्लीफाई होके स्टूडेंट आपके पास आ जाएगी। ये सारा वही सिंप्लीफिकेशन है, आप इसको वीडियो को रोक के देख सकते हैं। तो टोटल आंसर ये आ गया। अब इस आंसर को जाके हम उसी फार्मूले में पुट करते हैं जो टा का फार्मूला है, ऊपर और नीचे वो टर्म टा का फार्मूला आपको पता है ये दिया हुआ है। तो इसमें जब मैं आपको वीडियो को थोड़ा क्लोज करके भी दिखा देता हूँ, ये टर्म आपको मिली है, इसको भी सिंप्लीफाई करें तो वही आंसर आता है। अब आप इसे देख सकते हैं, ये टोटल आपका रिज़ल्ट आ जाता है। हमने पैटर्न के मुताबिक पूरे सवाल को हल किया। इससे ये प्रूव हुआ कि जो जवाब हमारा कर्वेचर का था वही टार्शन का भी है। ठीक है, तो ये टोटल आपका क्वेश्चन था। जस्ट हमने दो फार्मूले, इस फार्मूले की मदद से दूसरा ऐसा भी प्रूव कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।